आप देख रहे हैं आप तक न्यूज में वनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी खास और बड़ी खबरें। कल्याण रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में गिरी महिला, पटरियों पर आने से पहले ऐसे बची जान। चलती ट्रेन में उतरने के चक्कर में एक महिला ठाणे के कल्याण स्टेशन पर ट्रेन और प्लेटफॉर्म गैप में गिर पड़ी। इससे पहले भी वह पटरियों पर गिरती। मौके पर मौजूद जीआरपी के कांस्टेबल ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और महिला की जान बच गई। हालांकि चलती ट्रेन में गिरने के कारण महिला को मामूली खरोंच आई है। यह घटना प्लेटफॉर्म पर लगे कैमरे में कैद हो गई है। जीआरपी ने वीडियो को जारी कर जान बचाने वाले कांस्टेबल को सम्मानित करने की बात कही। जल्दबाजी में गलत ट्रेन में बैठ गई महिला। रेलवे की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कांस्टेबल मंगेश थेरे कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर दोपहर 2:45 पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन नंबर 01071 यानी कामायनी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई। कुछ देर रुकने के बाद कामायनी एक्सप्रेस जैसे ही रवाना हुई, तुनुंगटला अरुण रेखा नाम की महिला ट्रेन से उतरने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें 01019 कोणार्क एक्सप्रेस में जाना था, परंतु जल्दबाजी में वे गलत गाड़ी में बैठ गई। महिला की जान बचाने के बाद मंगेश ने उन्हें कोणार्क एक्सप्रेस में सही सलामत बिठाया। मुंबई गुलाब चक्रवाती का मुंबई में दिखेगा असर। 2 दिन होगी जमकर बारिश। महाराष्ट्र के इन इलाकों पर पड़ेगा प्रभाव। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और महाराष्ट्र में अगले 12 घंटे में तूफान बनने की संभावना है। इसलिए विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसका बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र शनिवार को एक गहरे दबाव के रूप में तेज हुआ है और रविवार शाम तक ये चक्रवात में बादल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुलाब नामक यह चक्रवात अगले 12 घंटों में उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा को पार कर सकता है। इस चक्रवात का असर राज्य सहित मुंबई के मौसम में दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि आगामी 27 और 28 सितंबर को मुंबई में झमाझम बारिश हो सकती है। इसको लेकर मुंबईकारों को सतर्क किया गया है। पुणे में लगेगी शरद पवार की प्रतिमा। 1.5 टन धातु और 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुणे की महिला कलाकार ने तैयार की 9 फीट का शरद पवार का स्टैच्यू। पुणे की एक महिला मूर्तिकार सुप्रिया शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रतिमा बनाई है। शरद पवार की 9 फीट की यह प्रतिमा धातु की बनाई हुई है। इस प्रतिमा को पुणे के अंबेगांव इलाके में लगाया जाना है। पूरी तरह तैयार हो चुकी इस प्रतिमा को देखने के लिए बुधवार को बारामती से सांसद और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पुणे पहुंची और शिंदे की जमकर तारीफ की। सुप्रिया शिंदे ने इससे पहले राजमाता जिजाऊ मान साहेब और बाल शिवाजी की धातु की मूर्ति भी बनाई है। सुप्रिया शिंदे ने बताया कि इस प्रतिमा के निर्माण में 1.5 टन धातु का इस्तेमाल किया गया है। पवार की इस प्रतिमा को बनाने में 8 महीने का समय लगा है। शिंदे ने प्रतिदिन 10 घंटे काम करके यह प्रतिमा तैयार की है। रिसर्च रिपोर्ट में डराने वाला दावा। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के अगले 10 साल के दौरान मुंबई में होगी 6,200 असामयिक मौतें। देश में अकाल मौत 60% बढ़ने की संभावना। देश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की आगामी विस्तार की योजनाओं में मुंबई में 1 दशक से 6,200 असमय मौत हुई। यह दावा किया गया है C40 सिटीज नामक एनजीओ के रिसर्च रिपोर्ट ने। एनजीओ की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में 3200 शिशुओं का समय से पूर्व जन्म होगा। अस्थमा रोगियों का अस्पतालों में आपातकालीन दौरा बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोग विकलांगता के शिकार होंगे। C40 सिटीज मैरीलैंड यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा रिपोर्ट तैयार की गई है। मुंबई से संबंधित यह सनसनीखेज रिसर्च ऐसे समय में सामने आई है जब मुंबई का क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर भारत के कोयले से बनाई जाने वाली कुल बिजली का 9% उत्पादन होता है। रिसर्च रिपोर्ट जारी करने वाली एनजीओ में
नॉलेज और रिसर्च प्रमुख डॉक्टर राहिल हक्सले का कहना है कि देश में कोयले से बिजली उत्पादन की क्षमता 28% तक बढ़ाने की प्रस्तावित योजना से अकेले मुंबई में सालाना अकाल मौतों की संख्या 35% तक का इजाफा होने की संभावना है। आईपीएल के नए स्टार की क्रिकेट स्टोरी। आरसीबी के भरत पड़ोसियों के कांच फोड़ करते थे, तंग आकर पिता ने कहा पढ़ाई या क्रिकेट में से कोई एक चीज चुन लो। आईपीएल फेज 2 लगातार नए चेहरे अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बुधवार को खेले गए मैच में बेंगलुरु को जीत मिली। इससे अहम भूमिका निभाई यंग विकेट कीपर बैट्समैन के एस भरत ने। उन्होंने 35 गेंदों में 44 रन की पारी खेली। पिता चाहते थे कि एनर्जी का सही इस्तेमाल हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रहने वाले के एस भरत को क्रिकेट पसंद था। आरसीबी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, गली क्रिकेट के दौरान मैं अपनी दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसियों के कांच फोड़ा करता था। पिता के पास लगातार शिकायत आने लगी तो उन्होंने तंग आकर एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। पिता चाहते थे कि एनर्जी का सही उपयोग हो। भरत ने बताया कि मैं क्रिकेट केवल मस्ती और स्कूल जाने से बचने के लिए खेलता था। क्रिकेट की ट्रेनिंग या मैच सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होती थी। ऐसे में उस समय स्कूल बंद हो जाता था। मुझे लगता था कि क्रिकेट के माध्यम से अपने को प्रेजेंट कर सकता हूँ। हालांकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था।